आ चुकी है। और लूका के हम 22वें अध्याय के 47वें पद में पढ़ते हैं, 48वें में, कि जब वो अपने चेलों से ये बात कर ही रहा था कि एक बड़ी भीड़ यहूदा के साथ बागे गेत्समनी में आ गई और यहूदा ने लोगों से कहा था कि मैं जिसको चूमूं ना उसको तुम पकड़ लेना। यीशु मसीह ने यहूदा से क्या कहा कि तू चूमा लेकर मुझे यानी मनुष्य के पुत्र को पकड़ना चाहता है। क्या कारण था कि इतनी भीड़ लाठियां तलवारें लिए हुए यीशु मसीह को पकड़ने आई, और ये चुम्मा देने की बात क्या थी? क्यों चुम्मा देना का ये एक चिन्ह बनाया? दरअसल उस रात में जब यीशु मसीह को ये पकड़ने आए थे तो वहां अंधेरा था और महायाजक नहीं चाहता था कि ऐसा ना हो कि अंधेरे में किसी गलत व्यक्ति को पकड़कर ये सिपाही ले आए और यीशु मसीह वहां से निकल जाए। और यहूदा को पता था कि यीशु मसीह फसह के बाद गेत्समनी बाग में प्रार्थना करने के लिए जाएंगे, इसलिए वो उसने भीड़ को साथ लिया और यीशु मसीह को उसने वहां पकड़वा दिया। और इस घटना के समय हम ये पढ़ते हैं कि सब चेले यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। इस गेत्समनी बाग में एक घटना और हुई है। यूहन्ना का 18वां अध्याय जो हमने पढ़ा है उसके 3 से 6 पद तक हम इस बात को और पढ़ते हैं। यहां पर जो मैंने अभी आपसे बात कही कि यहूदा जो था वो सिपाहियों को लेकर आया था। हो सकता है महायाजक को किसी बड़े युद्ध की भी आशंका हो सकता है उसको ये लगता हो कि यीशु मसीह के जो चेले हैं वो भी तलवारें लेकर आ जाएंगे और युद्ध की स्थिति आ सकती है कि जब उनके गुरु को यीशु मसीह को पकड़ेंगे तो रिवोल्ट हो सकता है, युद्ध हो सकता है, क्योंकि यहूदा को मालूम था कि उसके चेलों के पास भी तलवार रहती थी। तो इस झगड़े की आशंका को देखते हुए कि यीशु मसीह ने कोई तैयारी तो नहीं कर रखी है, इसलिए वो इतनी बड़ी भीड़ को लेकर के वहां पर आया था। और यहूदा जो है वो यीशु मसीह के नेचर और उसकी पावर को समझने में नाकामयाब रहा। मुझे तो बड़ा दुख होता है इस बात का कि यहूदा तो इस्करियोती वो चेला था जिसने यीशु मसीह के साथ 3-3.5 वर्ष की मिनिस्ट्री में उसके साथ रहा। हो ये वही यहूदा इस्करियोती है जब यीशु मसीह ने नाव को जो तूफान में घिर गई थी, चेलों के जब वो साथ था और लहरें चढ़ रही थी कि नाव को डुबा दे, वो यीशु मसीह की उस पावर को देख चुका था जो मनुष्य के रूप में भी परमेश्वर की शक्ति उसमें विद्यमान थी, कि जब उसने खड़े होकर हवा को डांटा और तूफान को डांटा और सब कुछ ठीक हो गया था। यहूदा इसका विटनेस था। यहूदा उस बात का भी विटनेस था कि जब यीशु मसीह पैदल चलते हुए झील पर आए थे और पतरस को यीशु मसीह ने कहा था कि तू आ पानी पर चल, और पतरस को भी उसने पानी पे चलते हुए देखा था। तो वो यीशु मसीह की जो पावर थी, क्योंकि परमेश्वर ही पानी पर चल सकता है, उसके बावजूद वो भूल गया कि यीशु मसीह के पास क्या पावर है। ये वही यीशु मसीह है जिसके हाथ से रोटियां लेकर हम चेलों ने 5000 लोगों को खिलाई थी। ये सब वो भूल गया है, लेकिन वो आया है अपनी महायाजकों की सेना को लेकर ताकि यीशु मसीह को पकड़वा दे। और यहाँ पर हम इस यूहन्ना के 18वें अध्याय के 6 पद में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि तुम किसको ढूंढते हो। 4 पद में यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसको ढूंढते हो, किसे ढूंढते हो भाई? तो उन्होंने कहा कि हम यीशु नासरी को ढूंढते हैं। तो 6 पद में यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा मैं हूं। ये 2 शब्द बोले यीशु मसीह ने, बहुत बड़ी बात नहीं करी। यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, और उसके पकड़ने वाला जो यहूदा था और जितने लोग उसके साथ आए हुए थे वो पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। ये है वो बात जो मुझे और आपको आज शाम को और समझनी है
कि क्या चीज है ये कि यीशु मसीह ने कोई बात नहीं कही ऐसी, कोई झगड़ा नहीं किया, कोई उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया, लेकिन एक शब्द बोला है, दो शब्द बोले हैं, मैं हूं। और जैसे ही यीशु मसीह ने ये बात बोली है, वो सारे के सारे जमीन पर गिर पड़े। और यूहन्ना जो है वो अपनी इंजील के अंदर, यूहन्ना अपने सुसमाचार में इस शब्द मैं हूं का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। यीशु मसीह ने ये शब्द कई बार कहे थे। देखिए, अगर आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, मैं आपको इसके रेफरेंस देता हूं। देखिए, यूहन्ना का 6 अध्याय उसके 48वें पद में और 51 पद में यीशु मसीह ने कहा है, जगत की रोटी मैं हूं। यूहन्ना 8:12 में यीशु मसीह ने कहा है, जगत की ज्योति मैं हूं। 9 और 5, यूहन्ना 9:5 में यीशु मसीह ने कहा है, मैं जगत में हूं। यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:7 में कहा है, भेड़ों का द्वार मैं हूं। यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:9 में कहा है, द्वार मैं हूं। ये जो शब्द है मैं हूं, ये यीशु मसीह ने कई बार इस्तेमाल किया, लेकिन कभी भी यह हादसा नहीं हुआ कि जो लोग उसके सामने खड़े हैं वो गिर जाएं, इस शब्द को सुनकर गिर जाएं। दरअसल ये जो शब्द है मैं हूं, ये परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है, ये उसकी पावर को हमारे सामने प्रदर्शित करता है। और आपको मालूम होगा, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 14 में, निर्गमन का 3 अध्याय उसके 14वें पद में, जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया था कि इस्राएल को फिरौन के हाथ से छुड़ा के ला, तब मूसा ने उससे पूछा था कि जब मैं वहां जाऊंगा तो इस्राएली मुझसे पूछेंगे कि वो कौन है जिसने तुझे भेजा है, तो मैं क्या कहूंगा? तेरा नाम क्या है? वो पूछेंगे, मैं क्या नाम बताऊं? तो परमेश्वर ने मूसा से कहा था, उनसे कहना, मैं हूं जो हूं, मेरा नाम है मैं हूं, और जिसका नाम मैं हूं है उसी ने मुझे तुम्हें छुड़ाने के लिए भेजा है। तो ये जो शब्द है मैं हूं, ये हमारे स्वर्ग परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करता है, जो सामर्थ उस समय मूसा के साथ तब तक रही जब तक वो फिरौन के से हाथों से मिस्रियों के और फिरौन के हाथों से इसराइलियों को छुड़ाकर समुद्र पार लाकर जंगल में 40 साल उनको लिए नहीं रहा। यही पावर जो है यीशु मसीह के मुंह से निकली, और जब यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, तो जितने लोग उसके सामने थे, जिस तरीके से वो समुद्र मूसा के सामने 2 भाग हो गया था, वैसे ही ये उसके सामने से जमीन पर गिर गई। ये है परमेश्वर की पावर, जो ये शब्द लिखा हुआ है, जो यीशु मसीह के मुंह से निकला मैं हूं। लेकिन यीशु मसीह अपनी उस पावर को कभी भी अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए यीशु मसीह बहुत ही नम्रता के साथ, बहुत ही हम्बल होके उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं। क्या रिक्वेस्ट करी उन्होंने? कि अगर तुम यीशु नासरी को ढूंढना चाहते हो, तो भाई मैं हूं, मुझे ले लो। लेकिन उसने क्या कहा 8वें पद में, यदि मुझे